जब शुरू में रिश्ते बनते हैं तो बहुत सुनहरी चीज़ें, सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं और बाद में धीरे धीरे जो सच्चाई के पता चलता है तो सामने आ जाता है। देखिए क्या मानते हैं? चिरकुट तो उनके पार्टी का तकिया कलाम है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनका कार्यकाल में पैसा कहाँ था? उनके कार्यकाल में क्यों नहीं गरीबों का आवास बनना था, शौचालय बनना था? इन सब सारी पार्टियों ने जब जब चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस का भरपूर विरोध किया है। यहाँ की नकल माफिया इतनी बुरी तरह से हावी है और हमारे गरीब के बच्चे मेहनत करने के बाद भी अगर पैसा न दे पाए तो उत्तीर्ण नहीं कर सकते, उनको एग्जाम नहीं दिया जा रहा तो कोई मजाक बात है? पीढ़ी खराब कर रहे हैं। कुछ किया? जितनी पार्टी इस इंडिया गठबंधन में हैं वो सब कांग्रेस से टूट के अलग हुई। ये सब क्षेत्रीय पार्टी हैं, स्टेट लेवल की पार्टी हैं। हर जगह केवल पैसे ही चलता था। हजारों रुपए हर बोर्ड के इम्तिहान में हमारे गरीब परिवार से बच्चों से वसूले जाते थे। क्या कर रही थी सरकार? क्या उनको पता नहीं था? हम लोग खुद बताते थे, मैंने स्वयं बताया है। आप तो एकदम टूटे प्रेमी की तरीके से बात कर रहे हैं। इन माफियाओं ने तो पूरे प्रदेश को चूस डाला, भोली भाली जनता को चूस डाला, तमाम निर्दोषों का काम तमाम कर दिया, तमाम महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव को कोई हक नहीं बनता है इस तरह के सवाल करने का। और जब समय आएगा तो जनता इन सब सवालों के एक बार, जैसे जनता ने 2014 में जवाब दिया, 2017 में जवाब दिया, 2019 में जवाब दिया, 2020 में जवाब दिया, 2022 और फिर अब 2024 में फिर जवाब दे देगी। तो जिस तरीके की भाषा वो यूज करने लगे हैं, अजय राय को उन्होंने चिरकुट तक कह दिया। देखिए क्या मानते हैं? चिरकुट तो उनके पार्टी का तकिया कलाम है। बहुत पहले उन्हीं के एक पार्टी के नेता ने चिरकुट कहा था, अगर आपको याद हो तो। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो इस धरती पर नहीं है। लेकिन मैं इस सब से हमारे विपक्ष में जो भी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, खड़ी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात नहीं कर रही हैं। वो अपना अपना स्वार्थ उनको कैसे फिर मिले, कैसे इस देश पे राज करें, इस देश की गरीब जनता को कैसे लूटें। जिस तरह से तमाम जन कल्याणकारी योजना आज किस देश में चल रही हैं, ये वही देश है, वही पैसा है जनता का। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनका कार्यकाल में पैसा कहाँ था? उनके कार्यकाल में क्यों नहीं गरीबों का आवास बनना था, शौचालय बनना था, हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही थी, इलाज हो रहा था, सड़कें क्यों नहीं बन रही थी, बिजली घर क्यों नहीं बन रहे थे, बिजली क्यों नहीं आ रही थी, अनाज क्यों नहीं मिल रहा था? मैं तो हम उनसे पूछना चाहते हैं। वही देश है, वही लोग हैं, वही बजट है, वही पैसा है। हम ही लोग टैक्स देते हैं। हमारे ये छोटे छोटे किसान, हमारे छोटे छोटे व्यवसायी, दुकानदार, ये हम लोगों के जेब का पैसा जो इन लोगों के पास जाता था, क्या किया उन लोगों ने? तो इसीलिए भाषा उनकी जिस तरीके की हो गई है। अब ऐसा होता है कि जब आदमी निराश हो जाता है और उसको लगता है कि उसका सपना जो है वो बहुत जल्दी टूटने वाला है, तो थोड़ा बोलने वालने में बेकाबू हो जाता है ना, ध्यान नहीं रह जाता है, वो किसी भी तरह बौखला जाता है। तो उसका लिखिए हम लोग और किसी के ऊपर कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ये आज़ाद देश है, हम लोगों को आज़ादी मिली हुई है, हम लोग आज़ाद है कैसे क्या बोले क्या करें, सबको आज़ादी है। और जनता आज़ाद है कि वो अपने मन का सरकार लाने के लिए, अपना वोट डालने के लिए जनता आज़ाद है। इतनी सी बात है। सांसद जी, इंडिया गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? अभी क्या स्थिति रहेगी इंडिया गठबंधन को? देखिए, इंडिया गठबंधन आप देखिएगा, आप एक बात पे ध्यान दीजिए, जितनी पार्टी इस इंडिया गठबंधन में हैं वो सब कांग्रेस से टूट के अलग हुई। ये सब क्षेत्रीय पार्टी हैं, स्टेट लेवल की पार्टी हैं। इन सब सारी पार्टियों ने जब जब चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस का भरपूर विरोध किया है, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी, इनका जीवित रहना तभी संभव है जब कांग्रेस खत्म होगी। अब इसके बाद क्या कहने को बचता है? नहीं, एक तरफ तो वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव, ये राहुल जी, और आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस खत्म करना चाहते हैं। मैं गठबंधन वाली पार्टियों की बात कर रहा हूँ। राहुल जी अपना विदेश यात्रा से अब भारत जोड़ो यात्रा पे आ गए, अच्छी बात है। लेकिन मैं गठबंधन में जो पार्टियां, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि इनका अस्तित्व तभी था जब कांग्रेस खत्म हुई थी।
सर आप जब कांग्रेस के साथ रह के इनका अस्तित्व बचेगा ही नहीं। और ये बात वो भी अच्छी तरह जानते हैं, चाहे ममता जी हो, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आप साउथ इंडिया की बात कर लीजिए। तो इतिहास है, कोई मैं अपने मन की बात थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो इतिहास है। सांसद जी, दीपावली से पहले चीनी सामान इस्तेमाल उसके लिए क्या अपील करेंगे? थे तो आपका अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेके कैसा अनुभव रहा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल दिया है ना। देखिए, जब शुरू में रिश्ते बनते हैं तो बहुत सुनहरी चीज़ें, सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं और बाद में धीरे धीरे जो सच्चाई के पता चलता है तो सामने आ जाता है। अब वो कैसा रहा उसकी मैं क्या बताऊं। शुरू में बड़ा अच्छा रहा, हमें भी विश्वास था, और हमें ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को, किसानों को, गरीबों को विश्वास था कि ये सरकार आएगी तो गरीबों का कल्याण होगा, खास करके किसानों की बात बनेगी। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों के भी समझ में आ गया, यहाँ की जनता के भी समझ में आ गया, किसानों ने भी देख लिया, चाहे गन्ने की दाम की बात हो, चाहे गन्ने की घटतौली की बात हो, चाहे हमारे समाज के जो गरीब बच्चे हों उनकी पढ़ाई लिखाई की बात हो, हर जगह केवल पैसे ही चलता था। हजारों हजारों रुपए हर बोर्ड के इम्तिहान में हमारे गरीब परिवार से, बच्चों से वसूले जाते थे। क्या कर रही थी सरकार? क्या उनको पता नहीं था? हम लोग खुद बताते थे, मैंने स्वयं बताया है कि हाँ, नकल माफिया इतनी बुरी तरह से हावी है और हमारे गरीब के बच्चे मेहनत करने के बाद भी अगर पैसा न दे पाए तो उत्तीर्ण नहीं कर सकते, उनको एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा था। कोई मजाक बात था? पीढ़ी पीढ़ी खराब कर रहे हैं। कुछ किया? आपकी ये मनकापुर से बमनान वाली सड़क 3 बार इसका टेंडर हुआ, तीनों बार कैंसिल हुआ, क्यों? और मैं खुद स्वयं मैं मिलने गया था, बार बार मैंने कहा, लेकिन बनी पाई सड़क? नहीं बनी। तो सारी चीज़ें हैं। देखिए, कोई, हर राजनीतिक पार्टी जब चुनाव आएगा तो लंबे लंबे अपने सपने दिखाएंगे, लंबे लंबे वादे करेंगे, लेकिन जब जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4 बार मौका दिया, उसके बाद भी ये तो जनता ने फैसला किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ना बने, बसपा की सरकार ना बने। मेरा अकेले का फैसला तो था नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला दिया और 4 बार फैसला दे दिया। तो इसमें बचता क्या है? सांसद जी, आप तो एकदम टूटे प्रेमी की तरीके से बात कर रहे हैं। इन्होंने टूटे क्या प्रेमी के बारे में, है ना। यहाँ देखिए, आप इन गरीबों, उन परिवारों को मत भूलिए जो देश की आज़ादी के बाद सालों सालों तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, घर, व्यवसाय, नौकरी, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? सिक्योरिटी, है ना। उसको चाहिए कि वो जो भी दिन भर मेहनत करे, घर लौट के आ रहा है तो उसको, उसके साथ कहीं कोई ऐसा, उसकी ज़िंदगी बची रहे, उसके परिवार की इज्जत बची रहे। ये मेन चीज़ें हैं, है ना। और ये मेन चीज़ों पर पुरानी सरकारें पूरी तरह से विफल हो गई। और उन्होंने, टूटी प्रेमी की बात नहीं, टूटे सपनों की बात है, टूटे वादों की बात है, टूटे विश्वास की बात है, और विश्वासघात की बात है, और धोखे की बात है। ये चीज़ें हुई हमारी जनता के साथ। तमाम सारी योजनाएं हैं, जिस तरीके से दिवराज पांडे नाम के एक युवक ने SBI बैंक के सामने दिन में ही आग लगाकर आत्मदाह कर लिया, उसके बाद क्या आपको लगता है कि आपकी सारी योजनाएं धरातल पर पहुंच रही हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखदाई घटना है, बहुत ही ट्रैजिक घटना है कि ऐसा हुआ। अब इसके पीछे तथ्य क्या है, क्या सही चीज़ है, क्यों बैंक ने रिफ्यूज़ किया, क्यों बैंक ने लोन नहीं दिया, क्या खाना पूर्ति पूरी थी कि नहीं, क्या प्रोसीजर पूरा था कि नहीं, कितना, इसको देखिए, इसको एकदम जजमेंट में मत लीजिए, इसको जांच होनी चाहिए। बैंक कर्मचारियों की भी जांच होनी चाहिए, उस बैंक की भी जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, क्या है और सही क्या है, और उसके बाद कोई निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। जहाँ तक योजनाओं की बात है, देखिए, जहाँ तक योजनाओं की बात है, आज अभी माननीय मंत्री जी गए हैं, इतना बड़ा हमारे इलाके के लिए सौगात दे के गए, है ना। और हमने भी एक और लंबी चौड़ी लिस्ट उनको दिया है। हमने ये नहीं ख़त्म कर दिया कि अच्छा अब आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। हमने एक और, आपने भी, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष लोगों ने भी एक और लंबी चौड़ी लिस्ट दिया है। ये काम चला करता है ना। 220 की मांग की है हम लोगों ने। अब ये हमने मांग की है, हमें पूरा विश्वास है कि करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो कोई उनके यहाँ भी कोई व्यस्तता होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, उसको भी देखना जरूरी है। अब मान लिए इतना बड़ा काम होने के बाद अगर आज 220 ना हो जाए तो क्या मैं उनको देश करने लोगों की किसी लायक नहीं है? ये तो गलत होगा ना। हमें ये भी देखना है कि क्या क्या काम हुआ है,
क्या क्या योजनाएं सफल हुई हैं, कितना काम हुआ है, कितने लोग इसका लाभ पाए हैं। और उसके साथ साथ इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा कदम उठाया जो बहुत ही दुखदाई है, तो ये कदम क्यों उठाया, क्या लाचारी थी, क्या मजबूरी थी, उसके कौन दोषी हैं। सांसद जी मुख्यमंत्री बनने से पहले सांसद थे, आप भी कई बार के सांसद रहे हैं, आप उनके बारे में जानते होंगे। अभी एनडीए में आ रहे हैं क्या नीतीश जी? देखिए, ये मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और मैं अपने क्षेत्र में जनता का सेवक हूँ। ये बड़ी बड़ी राजनीति के बारे में मुझे नहीं पता निजी है। तौर पर आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके उनके कई बार के जो देखिए, निजी तौर पे मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी बचेगी नहीं इस देश में। अगर वो लोग वाकई इस देश को बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, दिल में तमन्ना रखते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, तो सबको भारतीय जनता पार्टी में आ जाना अच्छा चाहिए। सांसद जी, एक आखिरी क्वेश्चन है यही कि चीन आग दिखाता है और दीपावली से पहले चीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, पब्लिक से क्या अपील करेंगे? देखिए, चीन को मैसेज तो मोदी जी दे देंगे, ज़रूरत पड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हो, चाहे जितना आग दिखाया करे, है नहीं। लेकिन बात यह है कि एक जो हम लोगों के समाज में जो कुटीर उद्योग थे, जिसकी बात गांधी जी भी करते थे, है ना, जो छोटे छोटे कुम्हार हैं और लोग हैं, हर चीज़ पे बुनकर हैं, तमाम लोग हैं। अब आज देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी एक योजना है, वो सफल हो रही है कि हर ब्लॉक पर स्वयं सहायता समूह महिलाओं का गठन किया जा रहा है। अब वो महिलाएं क्या बनाती हैं, आपने कभी देखा है? अचार बनाती हैं, कालीन बनाती हैं, दरी बनाती हैं और भी तमाम काम करती हैं। और ये हम लोग का ये है जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को, कुटीर उद्योगों को, चाहे आज हमारे कुम्हार हैं जो दिया बनाते हैं, या और तमाम हमारे गांव के लोग हैं जहाँ पे धीरे धीरे ये सामान बनाने की मेक इन इंडिया की प्रथा चालू की जा रही नीचे से, तो हम लोगों का यह है दायित्व है कि हम लोग उनको बढ़ावा दें। और कैसे दें भाई? हम लोग चीन वाली वो झालर नहीं लगाएंगे, हम लोग अपने गांव की महिला समूह के बनाई हुई मोमबत्ती भी बनाती हैं, वो मोमबत्ती जला लेंगे। दिया में जो कुम्हार दिया बनाता है छोटा छोटा, वो दिए में हम लोग अपना दीपावली मनाएंगे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। महिला मुक्ति ने कहा कि चीन ने 1000 किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए, क्या चीन को? किसने कहा ये बात? महिला मुक्ति ने कहा। कोई प्रूफ दिया उसका? कोई साक्ष्य दिया कि केवल कह दिया, इंटरव्यू में बता दिया? तो इसका देखिए, ऐसी बातों का जवाब क्या दिया जाए।